अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वहीद राजपर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो है हम अली मेहदी काज़मी जो हैं उनके हवाले से जो कमसन बच्ची हैं, मुख्तलिफ़ जो बातें हैं, जो अफ़वाहें हैं वो ज़ेर गर्दिश थी कि कमसन बच्ची को जो बच्चा वार्ड है, बच्चा प्रोटेक्शन सेल है, उसमें ज़हर दिया गया है। मुख्तलिफ़ जगहों से ये अफ़वाहें ज़ेर गर्दिश थी। हमने जो है वो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं ज़ुएब जेजा, उनकी जानिब से जो कराची के बड़े अस्पताल हैं, जना अस्पताल, NICH और जो हैं सिविल अस्पताल समेत मुख्तलिफ़ जो बड़े अस्पताल हैं कराची के, वहाँ पे तहकीकात की, पुलिस से रब्ता किया। मुख्तलिफ़ जो MLOs हैं, डॉक्टर्स हैं, सेहत के जो वाबस्ता जो मुख्तलिफ़ हकाम हैं, उनसे भी ज़िम्मेदारों से भी बात की कि इसमें कितनी सदाकत है। सोशल वेलफेयर के जो मातहत आता है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर, उनके ज़िम्मेदारान से भी बात की गई, लेकिन उसकी मुसलसल जो है वो इस पे बात की तरदीद सामने आई है कि इस हवाले से जो अफ़वाहें ज़ेर गर्दिश हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। तो आज हम इन पूरे मामलात पर बात करेंगे। ज़ुएब जेजा सीनियर जर्नलिस्ट हैं कराची के, जिन्होंने इन पूरे मामलात पर जो शुरू से लेकर आखिर तक पूरे मामलात जो है उन पर तहकीकात की है। आज भी जो है ये अफ़वाह ज़ेर गर्दिश थी, उस पर भी उन्होंने तहकीकात की है, तो उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुएब जेजा साहब। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे और आप भी इस मामले को पहले दिन से देख रहे हैं। मुग़विया का जो मामला है, कमसुन बच्ची का जो मामला है, इस हवाले से चंद दिन से कोई गलत अफ़वाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, झूठी, बेबुनियाद और गुमराह कुन ख़बरें जो है फैलाई जा रही हैं मुखालफिन की जानिब से, और इस मामले को ख़राब करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। चूँकि अब ये मामला अपने पाया तकमील को पहुँचने को है, यानी कि अब जो फ़ैसला है वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि करीब रह गया है, बल्कि करीब तर जो है वो अब होने को है। और अब जब ये बात पता चली है मुखालफिन को, तो वो इंतहाई परेशान हो गए हैं इस मामले को लेके वहीद भाई, और वो इस वजह से ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ बेबुनियाद ख़बरें फैला रहे हैं, कुछ ऐसी ख़बरें फैला रहे हैं, र्यूमर्स फैला रहे हैं। तो चंद रोज़ कबल पहले भी ये ख़बर जो है वो सामने आई थी, और जिसमें ये बताया गया था मुझे एक बावसूख ज़राए से कि जो मुग़विया है उसको कोई ज़हरीली जो है वो चीज़ खिलाई गई है, जिसकी वजह से उसे फ़ौरी तौर पर जो है वो एमरजेंसी में जो है अस्पताल लाया गया है, और अस्पताल का नाम भी बताया गया। जबकि जब वो बावसूख ज़राए से मैंने इस हवाले से जब ये पूछा कि इस बात की कोई तस्दीक है या फिर ये बात सुनी सुनाई है, तो उन्होंने कहा कि ये बात सुनी सुनाई है, आप इस बात की जो है वो तस्दीक कर लें। उसके बाद चंद और मुझे कॉल जो है वो मौसूल हुई। फिर मैंने जो है वो कराची के तमाम जो अस्पताल थे, बड़े छोटे, सरकारी, गैर सरकारी, निजी, वहाँ पे जो वार्ड हैं, जो ज़हरीली अशिया खाने के जो मरीज़ों को जहाँ लाया जाता है, वो तमाम वार्ड से मैंने जो HODs थे उनसे भी रब्ता किया, डॉक्टर से रब्ता किया, मातहत अमलों से रब्ता किया। तो मैं कई घंटों तक जो है वो राब्ते करता रहा, तो मुझे इस बात की कहीं से कोई सरकारी या गैर सरकारी तस्दीक जो है वो सामने नहीं आई कि कहीं जो है वो मुग़विया के नाम से कोई एंट्री जो है वो दर्ज हो, जिससे पता चल सके कि मुग़विया जो है वो किसी अस्पताल में जो है वो आई हो। तो फिर जो मुताल्लिक़ा केस के जो अफ़सरान थे सरकारी, जो इस मामले को देख रहे हैं, उनसे इस हवाले से बातचीत हुई, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने भी इस बात की कोई तस्दीक जो है वो नहीं की। उसके बाद जो है जहाँ पे रखा गया है वहाँ तक जो है वो रसाई हासिल की गई, और वहाँ भी पूछा गया कि आया कि आपके पास इस हवाले से कोई ख़बर है या इस बात में कितनी सदाकत है, तो वहाँ पर भी इस बात की कोई तस्दीक जो है वो सामने नहीं आई। फिर बाद में चंद रोज़ बाद ही फिर एक और ख़बर जो है वो सामने आई कि जो मुग़विया है उसने मिलने की ख्वाहिश जो है वो ज़ाहिर की है, और वहाँ पे जो मौजूद अमला है और ये बात उसको बताई है कि वो जो है वो उनके वालिदैन तक ये बात पहुँचा दे। तो फिर वो वालिदैन तक तो ख़ैर बराह रास्त नहीं पहुँची, ये बात फिर किसी और के ज़रिए लाहौर में कोई शख्स हैं उन तक ये बात पहुँची, फिर उन्होंने जो है वो इस बात को आगे बढ़ाया। फिर ये बात जो है वो एक वावेला बनकर सामने आई, लेकिन इस बात में भी कोई सदाकत सामने नहीं आई, और ये बात भी एक अफ़वाह के तौर पे ही जो है वो ये बात पेश हो सकी। अब इस हवाले से जो मिलने की ख्वाहिश का जो मामला था, अब ये भी दम तोड़ गया। जो ज़हर खुरानी का मामला था, ये भी दम तोड़ गया है। तो अफ़वाहें जो है वो वहीद भाई गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इसमें सदाकत जो है वो कोई नहीं है। मिलने का जहाँ तक मामला है, अब ये मामला इंतहाई संजीदा हो चुका है, क्योंकि शेर आए वाली मिसाल जो है वो बन गई है। तो जो जहाँ पे रखा गया है वहाँ का जो मातहत अमला है, अब मेरा ख़्याल है कि उसको शायद तब्दील करने की जो है वो बहुत जो है अशद ज़रूरत है, क्योंकि मुखालफिन
کہ جو ہاتھ ہیں مجھے لگتا ہے وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں اور وہاں تک ان کی رسائی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ کہیں نہ کہیں ضرور دال میں کچھ کالا ضرور ہے وحید بھائی، یہی وجہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ اس طرح سے باہر نکالی جاتی ہے اور پھر اس بات پر جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پر ایک واویلا جو ہے وہ مچا دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ماتحت عملہ ہے، سیکیورٹی کا بہت رکس بن چکا ہے کہ سیکیورٹی انتہائی سخت رکھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اندر کی بات باہر آ گئی، جبکہ کسی کو بھی وہاں ملنے کی جو ہے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ جو کیس کا تفتیشی افسر ہے وہ بھی عدالت کے مرضی کے بغیر جو ہے وہ لڑکی سے نہیں مل سکتا ہے۔ پھر وہاں پر جو ہے وہ درجنوں سے زائد سرویلنس کیمرے لگے ہوئے ہیں، اندر اور باہر سیکیورٹی کے اقدامات ہیں، 34 کے قریب کیمرے لگائے گئے ہیں، بالائی عمارت پہ اسے رکھا گیا ہے، لیکن جو ماتحت عملہ ہے جو ملاقات کرتا ہے اس کی جانب سے یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو درمیان میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کی چھان بین جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اور ماتحت عملہ اسے تبدیل کرنے کی جو ہے وہ اشد ضرورت